जय हिंद। बिलासपुर आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है और आज हमारा कंप्यूटर का तीसरा क्लास है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वाला वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर को अच्छे से बताया है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं। तो आज हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जैसे आपका एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने का कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस को चलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इंटरफेस का काम करता है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम एक यूज़र हैं, ठीक है, और एक होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। जो भी यूज़र है वो डायरेक्ट हार्डवेयर को कमांड नहीं दे सकता, डायरेक्ट जो हार्डवेयर है उसको चला नहीं सकता। अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट जो प्रिंटर है उसको मैं बोल नहीं सकता कि मेरे को प्रिंट चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग को मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ताकि जो भी हम लोग का कमांड है वो मशीन समझ सके और उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट दे सके। तो यही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र है और जो हार्डवेयर है उसके बीच एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है, कितने प्रकार के रहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है। ठीक है, ये कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी एक टास्क है, जैसे कि गाना सुनना है तो म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर, गेम खेलना है तो गेम के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर जो भी बनाया जाता है, एक टास्क को पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को मैनेज करने के लिए, पूरा करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो भी कंप्यूटर है, इसको क्लियर कर देता हूँ एक मिनट। ये कंप्यूटर है, इसमें रहता है आपका आइकॉन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, MS ऑफिस हो गया। ये क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जो भी हम लोग का सिस्टम है
इसको चलाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को चला सके, ऑपरेट कर सके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग, जितने भी जो सिस्टम है, जो भी डिवाइस है, उसको ऑपरेट करता है, उसको मैनेज करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जितने भी कंप्यूटर है उसको मैनेज करेगा, उसके मेमोरी को मैनेज करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। एक यूज़र, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा कि जो भी हार्डवेयर है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है। यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी काम है उसको इसमें पूरा करता है, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपका हो गया प्रिंटर। यूज़र क्या करेगा, अगर उसको कोई सा भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो MS वर्ड से, MS वर्ड क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें वो वाला डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसके बाद ये प्रिंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, विंडो का, लिनक्स का, यूनिक्स का, मैक OS का, उसको दे देगा। उसके बाद जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंट आउट करेगा, जो भी हम लोग इसको प्रिंट करने के लिए देंगे वो मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जो भी कमांड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और प्रिंटर को ये निर्देश दे देगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। ये होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने बनाया एक ट्रक है, ठीक है। इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होता है। ट्रक को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होता है। इसका स्पीड कितना होगा, इसका फ्यूल अगर ख़त्म हो गया तो उसका ध्यान रखने के लिए, जो भी इसमें कमी आएगा ट्रक में उसको पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए इसका ज़रूरत होता है। तो ये क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं, और इसको हम लोग मान सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम या फिर डिवाइस। इसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, ये पर्सन करेगा, इसीलिए ये क्या हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जो यूज़र है और OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS बोलते हैं, और हार्डवेयर। इसके बीच कर्नल यूज किया जाता है। कर्नल का काम होता है जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। जो भी इनपुट आउटपुट मिल रहा है उसको, वो सही से हो रहा है कि नहीं, वो सब का ध्यान कौन रखता है, आपका कर्नल। कर्नल वर्ड आया तो कर्नल का क्या काम करता है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर के बीच काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है,
ठीक है, ये ध्यान रखता है कि जो भी काम हो रहा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। इसमें आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। पहले जो यूज़ होता था वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। जो भी सिस्टम था उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम लोग को एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहता था। एक होता था आपका असेंबलर, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट जो मशीन है उसको हम लोग कमांड दे सकते थे। दूसरा होता है आपका कंपाइलर, कंपाइलर। तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या करता था, जो असेंबली भाषा रहता था उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करता था। मतलब जो लो लैंग्वेज का भाषा रहता था उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर रहता है वो लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट कमांड करके, प्रोग्रामिंग करके हम लोग जो भी डिवाइस है, जो भी हम लोग को प्रिंट चाहिए उसको हम लोग रन करा सकते थे। डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे किसको, डिवाइस को। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। बिना ओएस के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो एक्स, एक्सपी, लिनक्स, मैक्स ओएस, ठीक है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फिर उसके बाद नए नए जनरेशन में नए नए वर्जन आए, ठीक है, 95, 98, 2000, ये सब क्या है आपके विंडो के नए नए वर्जन हैं। विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, और अभी जो चल रहा है वो क्या है आपका विंडो 11, जो कब आया, 5 अक्टूबर 2021 को। 5 अक्टूबर 2021 को जो भी अभी जो नया चल रहा है विंडो 11 वो लाया गया था। गूगल क्रोम ओएस, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो गूगल का ओएस है, ठीक है, ये जो क्रोम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और सर्च इंजन भी आता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सर्च इंजन है उसमें, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा गूगल क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सर्च इंजन है, तो लास्ट में अगर ओएस लगा है तो समझ जाना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं तो आंख मूंद के सर्च इंजन मार सकते हो क्योंकि क्रोम एक सर्च इंजन भी है। उसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड ओएस। जो भी हम लोग डिवाइस चाहे किसी भी ब्रांड का हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो या फिर रियलमी का हो, सब में क्या लगा रहता है आपका एंड्रॉयड ओएस लगा रहता है जो गूगल द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री, जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो भी डिवाइस है उसको कम्युनिकेट किया जाता था। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो GNAA इनपुट आउटपुट पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1950 के दशक में शुरुआत में आया। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम
लॉन्च किया। उसके बाद जो बिल गेट्स थे और उनके जो साथी थे उन्होंने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में जारी किया गया। उसके बाद विंडो के नए नए वर्जन अपडेट आते गए। 95, 98, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 11, विंडो 10, ये सब नए नए वर्जन आते गए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू से लेके लास्ट के दशक तक एग्जाम्पल है। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज़ हुआ। समय सारणी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लागू हुआ। उसके बाद GUI मतलब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, इसका शुरुआत हुआ। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हो गया। फिर उसके बाद आया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? 1990 के दशक में और 2000 के शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS का है एंड्रॉयड, उसको किसने बनाया था? गूगल द्वारा बनाया गया था, ये आप याद रखना। AI ऑपरेटिंग सिस्टम, AI अभी जो नया आया है AI। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। उसमें आपका मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्शन, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ होता है? मेन मेमोरी में, रैम में, ठीक। उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में जाता है। तो इसका मैनेज कौन करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कितने उसको मेमोरी चाहिए, उसको प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सब का मैनेजमेंट कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो भी हम लोग टास्क दिए हैं उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस कैसे चालू होगा, ठीक है, ये सब का काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। डिवाइस मैनेजमेंट, अगर जो भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, अगर उसमें ड्राइव लगा है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो एरर दिखा देगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक कनेक्शन चाहिए उस हार्डवेयर का। तो इसका मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। प्रिंटर, जो भी प्रिंट हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, एक साथ हम लोग बहुत सारे प्रिंट दे दिए हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, तो इसको मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि जो भी डिवाइस है उसको ओवरलोड ना पड़े। फाइल मैनेजमेंट, जितने भी फाइल हम लोग उसमें सेव करते हैं तो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, कितने GB का, कितने मेमोरी वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ये सब कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, ताकि जो दूसरे यूज़र हैं वो हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको लीक ना कर सके, देख ना सके। इसके लिए सिक्योरिटी प्रदान करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन, अगर कुछ एरर आ गया तो उसको डिटेक्ट करके दिखाता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, बहुत सारे अगर प्रोग्राम चल रहे हैं तो जो सिस्टम है वो लैग हो जाता है, तो उसमें आता है आपका वेटिंग और क्लोज का, ठीक है। इसका मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सब का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे हम लोग का ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत पहले यूज़ होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता क्या था
जो भी एक काम है, पर्टिकुलर जो रिलेटेड काम है, उसका एक बैच बना दिया जाता था। जैसे कि जो क्लास है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से एक बैच बनाया जाता है, एक क्लास बनाया जाता है। वैसे ही इसमें एक बैच बनाया जाता था उसके परफॉर्मेंस के अनुसार, उसके टास्क के अनुसार। ये बहुत ही स्लो होता था। पहले क्या करते थे, जो भी कंपनी है वो पंच कार्ड जो आता था उसमें अपना डाटा भेज देते थे, वो दे देते थे ऑपरेटर को। ऑपरेटर क्या करता था, इसका अलग अलग बैच बनाता था, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और एग्जीक्यूट में लगा देता था, ठीक है। आउटपुट मिलने में बहुत टाइम लगता था इसमें, ठीक है। जब तक ये जो काम है, पहला बैच का काम वो अगर पूरा नहीं हुआ, तब तक वो जो सेकेंड काम है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये लाइन बाय लाइन जो काम है उसको पूरा करता था। इसमें जो रिजल्ट आता था, जो आउटपुट आता था, वो बहुत ही देर में आता था, ठीक है। तो बहुत पहले इसका यूज़ किया जाता था। उसके बाद आता है आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक साथ एक ही काम होता है। आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग एक साथ कई प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तीसरा होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ और लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसी में आता है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो भी हम लोग प्रोग्राम रन करा रहे हैं, एक साथ अगर हम लोग कई सारा प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब कि यहाँ मैं अगर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एक साथ अगर मैंने कमांड दे दिया तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करेगा, एक को पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद इसको लगा देगा सेकेंड को एग्जीक्यूट करने में। ये रुकेगा नहीं। जैसे ही रैम में पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रैम में ये दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तुरंत दे देगा, ठीक है। जबकि ऑपरेटिंग जो मल्टीटास्किंग होता है उसमें टाइम बंधा होता है, टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें टाइम बंधा होता है कि इतने टाइम पहला जो जॉब दिया है, प्रोग्राम जो दिए हैं, जो प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम दिए हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद दूसरे को उतना टाइम देना है। ऐसे करके एक मल्टीटास्किंग यूज़ किया जाता था। उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सबके पास 5-5 क्वेश्चन हैं। एक टीचर है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टीचर क्या करेगा, इस बच्चे के पास जाएगा और जितने भी उसका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उसको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगा। उसके बाद जितना इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट, एक एक करके जो प्रोग्राम है उसको, ये जो क्वेश्चन है उसको बनाएगा। ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं मल्टीटास्किंग। जो ये टीचर है वो एक स्टूडेंट को एक टाइम दे देगा कि मैं 2 मिनट के लिए आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं सेकेंड जो स्टूडेंट है उसका जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये क्या है, आपका टाइमिंग लूप में चलता है। ये है आपका मल्टी टास्किंग, ठीक है।
वैसे होता है आपका जो मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको मल्टीटास्किंग, ये टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आधारित है। ठीक है, जो हम लोग इनपुट देते हैं वो आउटपुट में जितना समय लगाता है, इनपुट देने के बाद जो आउटपुट हम लोग को मिलता है उसमें जितना समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम, TAT। टाइम स्लाइस, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोग्राम है उसको टाइम स्लाइस के हिसाब से बांटा जाता है। एक प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि CU एक यहाँ है, दूसरा CU दूसरे जगह है। ठीक है, तीसरा CU दूसरे जगह है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब उसके टाइप है। ये नेटवर्क बना के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, OS सॉरी। नेटवर्क के थ्रू जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कनेक्ट करके काम किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोग्राम या जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो रियल टाइम में हम लोग को आउटपुट प्रदान करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट जो आउटपुट रहता है उसको हम लोग को प्रदान करता है। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ मेडिकल में किया जाता है। जो भी पेशेंट है उसका रियल जो सांस का गति है, जो पल्स का है, उसको देखने के लिए ये एक पेशेंट बैठा दिया हमने। ठीक है, उसको देखने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी अगर ये टाइम गड़बड़ हुआ तो इसका मौत पक्का है। जो डॉक्टर है वो बता नहीं सकता, ठीक है, कि इसका मौत इतने जल्दी कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर मैंने यहाँ इनपुट दिया तो मेरे को टाइम ना लेते हुए एग्जैक्ट टाइम पे आउटपुट दे, इसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको जो भी मेडिकल है उसमें, एयरलाइन में, रेलवे लाइन में यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जैक्ट टाइम में आउटपुट निकल के आता है। मिसाइल्स लॉन्च करने में ये सब के लिए रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाते हैं। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले जो समझाया। ओपन सोर्स में इसमें जो सोर्स कोड रहता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जो सोर्स कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जैसे कि MS-DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, एप्पल का होता है आपका मैक OS, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा, एंड्रॉयड, अबंटू, ब्लैकबेरी, ये सब क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो हम लोग पहले बताया, क्रोम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और सर्च इंजन भी होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो जो है वो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखना,
विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सोर्स कोड है उसमें हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग कोई सा भी पैसा पे नहीं करते, जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो को यूज़ करने के लिए हम लोग कुछ अमाउंट देते हैं। ये क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं MS DOS के बारे में। DOS का पूरा फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग सामान्यतः कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करने के लिए किया जाता था। प्रारंभ कंप्यूटर जैसे कि कॉमोडोर 64, अडारी 800 और एप्पल 1 सभी में इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। MS DOS 360 IBM मेन फ्रेम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। ध्यान रखना, जो DOS है वो बिना GUI मतलब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस इसका यूज़ नहीं करता था, यूज़र इंटरफेस का यूज़ नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, सबसे पहले जो विंडो आया 1.0 वो 20 नवंबर 1985 को आया था, जो ग्राफिक्स इंटरफेस था, ठीक है। दूसरा आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने पिछला पढ़ा कि जो भी काम है उसको टाइम के हिसाब से बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग। विंडो 2.0 ये 9 दिसंबर 1987 को रिलीज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये 6 बिट्स का था, ठीक है। विंडो 11 जो अभी जो चल रहा है वो 5 अक्टूबर 21 को रिलीज़ किया। आगे बढ़ते हैं, यूनिक्स एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो भी सोर्स कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी अगर आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1960 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। यूनिक्स को मल्टी यूज़र के लिए और सर्वरों के लिए मल्टीटास्किंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण सोलरिस, SP, UX, AIX ये सब आपके क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका आविष्कार लिनक्स टॉरवेल्डर ने 1991 में किया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल फ्री में हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फेडोरा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा कोर 1 फेडोरा का पहला संस्करण नवंबर 2003 में जारी किया गया था। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप पढ़ते हैं एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करता है। चाहे हमारे पास कोई सा भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, सैमसंग का हो या फिर वीवो का हो या फिर रियलमी का हो, सभी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने बनाया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 32 और 64 बिट का जो लिनक्स कर्नेल है उसके बेस से यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, MI, गूगल नेक्सस आदि का उपयोग करने के लिए गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका जो वर्जन आता है वो खाने के जो डिश रहता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, जैसे क्यूब के इक्लियर्स, किटकैट, ओरियो। इस प्रकार से इसका नया जो वर्जन आता है वो आता है।
आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये वाला PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।